Good morning, students. Welcome back to your science class. We are completing your third chapter and next chapter start metals and non-metals. बच्चों, हमने इससे पहले लेक्चर में आपको मेटल्स के बारे में बता चुके हैं. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन मेटल्स के बारे में. ठीक है, क्लास 11 की साइंस में हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं. तो मेटल्स के बारे में हम बता चुके हैं आपको. मेटल्स क्या होते हैं फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. Metals are good conductor of heat and electricity. Metals are malleable. Metals are lustrous. Metals are sonorous. Metals are ductile. Metals are solid in form. ठीक है. Metals are hard. मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टी आपको बता चुका हूँ. देखिए, अब हम बात करने आ रहे हैं नॉन मेटल्स के बारे में. नॉन मेटल्स होते हैं वो मेटल्स के अपोजिट होते हैं. कैसे होते हैं? अपोजिट. अपोजिट का मतलब मेटल्स अगर सॉलिड है, सॉरी मेटल्स गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है, तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सब कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर नहीं होते, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बात समझ आ रही है आपको? देखिए फिर से सुनिए. सबसे पहले प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे, आप खोलिएगा, बुक में लिखा हुआ है देखिए मेटल्स आर ब्रिटल. सबसे पहले लिखा हुआ है मेटल्स होते हैं ब्रिटल होते हैं. ब्रिटल का मतलब देखिए होते तो सॉलिड है पर ब्रिटल होते हैं. ब्रिटल सॉलिड. कैसे सॉलिड? देखिए जैसे आपने कार्बन देखा हो, कोयला या गंधक देखी है आपने. गंधक को हम तोड़ते हैं तो ब्रेक हो जाता है. ठीक है. सॉलिड को हम अगर हम उसको मतलब मेटल्स होते हैं वो सॉलिड तो होते हैं, उनको हम जब पीटते हैं तो विदाउट ब्रेक वो टूटते नहीं है और थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं. समझ आ रहा है आपको? मेटल्स होते हैं वो भी सॉलिड होते हैं और जो नॉन मेटल्स है वो सॉलिड तो है पर वो ब्रिटल होते हैं. ब्रिटल का मतलब वो तोड़ते हैं तो टूट जाते हैं मतलब. और जो मेटल्स होते हैं उनको अगर हम हमर से पीटते हैं तो टूटते नहीं विदाउट ब्रेक. वो मैलेबल होते हैं मतलब थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है. बात समझ आ रही है? देखिए सेकंड प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. हमने बताया था आपको मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं. कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर. देखिए हम आपसे कहें मेटल्स जितने भी है सब गुड कंडक्टर होते हैं. नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं बट एक्सेप्ट कार्बन को छोड़ के. कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो मतलब गुड कंडक्टर है. बात समझ रही है? कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कैसा है? गुड कंडक्टर है. बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सब बैड कंडक्टर होते हैं. ठीक है. तो कार्बन का आप प्रैक्टिकल करना चाहें तो कर सकते हैं. देखिए ये आपकी बुक में दिया हुआ है, जिसकी मालूम को बैटरी दी हुई छोटी सी, उसमें हमने एक सेल मतलब एक बल्ब लगा दिया छोटा सा, उसमें जोड़ा तो बल्ब जो होता है वो जलने लगता है. अब हम उसके बैर को काट करके वहां पर एक पेंसिल लगा देते हैं. पेंसिल को दोनों तरफ को मतलब साफ करके ना, और मतलब दोनों को एंड जो है उस पर हम छेद के उसमें लगाते हैं. तो पेंसिल की जो अंदर होता है ब्लैक कलर का, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स होता है. कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट. क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट. तो ग्रेफाइट इसके अंदर लगा होता है. तो ग्रेफाइट एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक है क्या? एक नॉन मेटल है. तो ये गुड कंडक्टर है. इससे भी क्या होता है? लाइट पास हो सकती है. बात समझ आ रही है आपको? तो कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट. कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट. डायमंड जो आपने देखा होगा किस कलर का होता है? मतलब क्रिस्टलाइन मतलब पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है. अगर कोई आपसे पूछे सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है तो आपको बोलोगे डायमंड. तो डायमंड इज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन. दूसरा होता है ग्रेफाइट. कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट. तो ग्रेफाइट जो होता है वो नॉन मेटल है और डायमंड भी एक नॉन मेटल है. तो डायमंड सॉरी ग्रेफाइट जो होता है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. बात समझ आ रही है? देखिए आगे बढ़ते हैं. मैंने बताया था मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, उनको पीटने पर आवाज आती है. बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं. कैसे होते हैं? नॉन सोनोरस. दे डू नॉट प्रोड्यूस अ मेटेलिक क्रिंग. ठीक है. इनको पीटने पर आवाज नहीं आती है. मैंने बताया था मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं. मेटल्स जितने होते हैं कैसे होते हैं? सॉलिड इन फॉर्म. कैसे होते हैं? सॉलिड. जैसे कि आप लोहा ले लो, कॉपर ले लो, जिंक ले लो, बहुत सारे मेटल्स हैं. जितने भी मेटल्स सब लेंगे आपको सब कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं. सॉलिड. एक मरकरी को छोड़ के, मरकरी यानी पारा जो थर्मामीटर के अंदर होता है, पारा को छोड़ के जितने भी मेटल्स होते हैं सब कैसे होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं. जबकि नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस के फॉर्म में हो सकते हैं.
सुन लीजिए एक बार। मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड इन फॉर्म, सॉलिड होते हैं, सॉलिड, ठीक है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है Hg। बात समझ आ रही है? मरकरी को छोड़ के जितने मेटल्स होते हैं सब कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, मतलब तीनों फॉर्म में रह सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। सॉलिड में आ होते हैं, लिक्विड में एक ऐसा नॉन मेटल है ब्रोमीन जो कि लिक्विड में होता है। ये ब्रोमीन को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल्स हो सकते हो, ब्रोमीन को छोड़ के एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सब कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं या गैसेस फॉर्म में होते हैं। समझ आ रहा है आपको? इसमें लिखा हुआ है, आप खोलेंगे, आप लिखा हुआ है 12 आर सॉलिड्स, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड आयोडीन। वन इज लिक्विड ब्रोमीन, वन इज लिक्विड इज ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सब सॉलिड होंगे या गैसेस के फॉर्म में होंगे। गैसेस में एग्जांपल बताइए, जैसे कि नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, ये सब कैसे होते हैं, मतलब गैसेस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, नॉन मेटल जैसे। अब आपको सॉलिड की बनाऊं, सॉलिड में एग्जांपल बताइए, जैसे कार्बन, कोयला, ग्रेफाइट ऐसे की, ठीक है। आप फास्फोरस ले लीजिए, फास्फोरस जो होता है वो भी सॉलिड ही होगा, ठीक है, जैसे माचिस की तिल उसमें लगा होता है, वो छोड़िए आप। अब ऐसे ले लीजिए गंधक, गंधक सल्फर होता है, सल्फर, सल्फर यानी कि गंधक, आपने देखा होगा, मतलब भूरा कलर का होता है, येलो और ग्रीन, ठीक है, तो वो भी आपको कैसे मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में होता है। बात समझ आ रही है? ये आप एग्जांपल है सॉलिड के नॉन मेटल्स। लिक्विड का एक एग्जांपल है जिसका नाम है ब्रोमीन, और गैसेस के मैंने बताया था ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, ये सब फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, हाँ 11 गैसेस हैं जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। क्लियर हो रहा है आपका? ठीक है, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके या कॉल करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। देखिए आप आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटल्स। अब देखिए केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रख करके हम दोबारा लिखते हैं। देखिए बच्चों यहां से देखिएगा तो समझ आएगा। देखिए बच्चों कुछ मेटल्स, ये मेटल्स हैं, दो द मोस्ट मेटल अंडरगो सिमिलर रिएक्शन एक्टिविटी सीरीज। देखिए बच्चों मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, एक केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, ठीक है, आगे चल के आप पढ़ोगे हाई स्कूल में 10th में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हम मेटल्स को रखते हैं, जिसमें हम मेटल्स को रखते हैं उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, उनके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम लोग को मतलब एक सीरीज में रखते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वैसे बहुत लंबी होती है, आपको छोटी सी दी हुई है, फिलहाल वैसे लिख देता हूं। मुझे देखिए पूरी सीरीज आ रही है, लिख के बाद सर इसका फंडा है क्या करने का काना, फिलहाल आपको दिया हुआ नहीं है, जितना दिया है उतना लिखा है, ठीक है। जैसे कि दिया हुआ है पोटेशियम, इसको छोड़िए, पोटेशियम, कैल्शियम, इसमें बहुत सारे मेटल्स दिए हुए नहीं क्योंकि आप छोटी क्लास में हो इसलिए। अब आगे पढ़ोगे आप आगे आओगे तो इसमें बहुत लंबी सीरीज होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो ऊपर होता है, जो टॉप पर मेटल होता है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, उसको मोर रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, मोर रिएक्टिव। बात समझ आ रही है आपको, मोर रिएक्टिव होते हैं। और जो सबसे लास्ट में होता है जैसे कि गोल्ड, गोल्ड जो होता है लेस रिएक्टिव होता है, यानी कि बहुत कम रिएक्टिव होता है। बात समझ आ रही है आपको, ये रिएक्टिव क्या होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, अब सुनिए मैं आपको ये पहले क्लियर करवाता हूं, ठीक है। ये पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है, जगह नहीं इसलिए। Hg यानी कि मरकरी, Ag यानी कि आपकी चांदी हो गई, सिल्वर, Au यानी कि गोल्ड, सोना। देखिए बच्चों ये है क्या, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, एक्टिविटी बोलो या रिएक्टिविटी बोलो, बात है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, यानी कि रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम। रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम का मतलब ये सबसे कम रिएक्टिव होगा, ऊपर से घट रहा है,
ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? मोर रिएक्टिव। ये आपकी बुक में इतनी दी हुई है केमिकल सीरीज, मोर रिएक्टिव या मोर एक्टिव हो सकती है, एक ही बात, ठीक है। सबसे लेस रिएक्टिव कौन होगा? गोल्ड होगा, लेस रिएक्टिव। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने जा रहा हूं, सुन लीजिए। ये सोना होता है, सोना बहुत कम रिएक्टिव होता है। जैसे कि आप पंजाब में अमृतसर में जाओगे तो वहां पर एक गोल्डन टेंपल है, तो गोल्डन टेंपल जो है वो सोने का बना हुआ है, पूरा गोल्ड का बना हुआ है, तो वो बेसिकली वैसे चमक रहा है, उसमें ना तो कभी डस्ट आई है ना ही कभी मतलब उसमें मतलब जंग लगी है, ठीक है। वो ऐसा क्यों चमक रहा है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है वो बहुत कम रिएक्टिव है, ना तो वो हवा से रिएक्शन करता, हवा में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, ना तो हवा से रिएक्शन करता, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता, ना ही पानी से रिएक्शन करता, जैसे बरसात का पानी गिर रहा है तो पानी से रिएक्शन नहीं करता, ना ही तेजाब से रिएक्शन करता। तेजाब यानी कि एसिड, जितने भी एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करता, मतलब बहुत कम रिएक्टिव होता है। अगर ये आयरन का बना होता, आयरन लोहे का बना होता, तो ये हवा से रिएक्शन कर जाता। हवा तो भाई आयरन जो होता है वो हवा से रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड बनाता, ये हेमेटाइट बनाता, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो आयरन ऑक्साइड बनाता, या ये ऑक्सीजन, ये सोडियम मान लो, सोडियम, सोडियम पे आप पानी डालते हो तो आग लग जाती है, सोडियम पे आप पानी डालते हो तो आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव है। ये कैसे रिएक्टिव है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन इससे बहुत ऊपर है, ये सबसे नीचे है, ये सबसे ऊपर है। जो ऊपर होता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, जो नीचे होता है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, जिसमें आप पानी डालोगे तो तुरंत आग लग जाती है, ठीक है। और क्या बना लेता है? ये पानी से रिएक्शन करके बना लेता है NaOH। क्या बनाता है? NaOH बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। बात समझ आ रही है आपको? किसी को कोई दिक्कत तो पता कर लीजिएगा। सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेटल्स होते हैं वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं, और जबकि एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। तीन बातें बताई मैंने। मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके यानी हवा से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं, Na2O। पानी से रिएक्शन करके, वाटर से रिएक्शन करके NaOH बनाते हैं यानी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और सॉल्ट से रिएक्शन करके तेजाब से रिएक्शन करके यानी कोई भी एसिड हो तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे, Na2SO4। और कौन सी गैस निकलेगी? बैलेंस नहीं, बैलेंस कर दीजिएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? तो जो नीचे है, सबसे नीचे, वो लेस रिएक्टिव होता है, ना तो पानी से रिएक्शन करता, ना हवा से रिएक्शन करता, ना ही तेजाब से रिएक्शन करता। मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, वैसे बहुत लंबी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपके में शॉर्ट दे रही है, शॉर्ट वाली सुन रही है, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम हो तो पता कर लीजिएगा। इसको रख कर दो। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्शन ऑफ एयर ऑन मेटल्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 100% क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था पोटेशियम, ये मेटल है। अभी जितने भी लिखे थे मैंने सब मेटल्स ही थे। जैसे पोटेशियम ले लो, सोडियम ले लो, सोडियम की मैंने रिएक्शन कराई थी उस टाइम ऑक्सीजन से। बताओ क्या बनेगा? ये मेटल है, मेटल जो होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 100% क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड कौन सा ऑक्साइड? मेटल ऑक्साइड। बात समझ रहे हैं आपको? जितने भी मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 100
यहाँ पे देखिए बैलेंस नहीं है ना, बैलेंस करने के लिए 2 लगा लीजिए, यहाँ 2 लगा लीजिए, 2 या 4 कर दीजिए, पास में लगे, ये बैलेंस करना पड़ता है। देखिए Mg जो है मेटल है, मैग्नीशियम क्या है मेटल है, मैग्नीशियम जो होगा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा बताइए, MgO बनाएगा। MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। जब वैलेंसी सेम होती है तो हम उसको नहीं रखते हैं। इसमें नाइट्रोजन की सॉरी सोडियम की वैलेंसी 1 थी, इसकी वैलेंसी 2, तो ये फॉर्मूला बना है, देखिए इसकी ऑक्सीडेशन प्लस की 1 होती है, ऑक्सीजन की माइनस की 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा हमारा Na2O। बात समझ रही है, ये चीज आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको बता दूंगा कि है क्या, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, एक की ऑक्सीडेशन प्लस होती है तो दूसरी की माइनस की होगी 100%, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनाते हैं। ऐसी मैग्नीशियम की ऑक्सीजन रिएक्शन करा तो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहां पर देखिए कितने मैग्नीशियम, एक है, यहां पर एक है, यहां ऑक्सीजन कितने, एक है, तो यहां पर 2 लगा लीजिए। अब ये इसको इक्वल हो गए, यहां 2 करने के लिए यहां 2 लगाना पड़ेगा, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई रिएक्शन। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम, इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। बात समझ आ रही, ऑक्सीजन में मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करा तो आया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके बच्चों, ये किसका लगा होता है, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट, ठीक है। हाँ अब देखिए आगे चलते हैं, मैं आपको ओरली और चीज बता देता हूँ, उसमें लिखा हुआ नहीं है आपकी बुक में, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। जितने भी मेटल्स होते हैं वो वाटर से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेते हैं और हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। हाइड्रोक्साइड जब बनाते हैं जब उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, और ऑक्साइड जब बनाते हैं जब उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन को अगर वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो बनाएगा ऑक्साइड ना कि हाइड्रोक्साइड, और अगर हम सोडियम से रिएक्शन कराएंगे पानी की यानी कि वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो बनाएगा हाइड्रोक्साइड। इससे पहले मैंने बताया था आपको, ठीक है। देखिए बच्चों अब हम पढ़ने आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, पहले तो हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सुनिए, हाँ आपके में दिए हुए हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स ऑल मेटल्स वो वाटर से रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बना देते हैं और ऑक्साइड बना देते हैं। ऑक्साइड जब बनाते हैं जब उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, और हाइड्रोक्साइड जब बनाते हैं जब उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। बात समझ आ रही है, तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, पहले तो हाइड्रोक्साइड की बात कर लें, ठीक है। और प्लस कौन सी गैस निकलती है, रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा हल्की होती है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट जो है हमारी पीरियोडिक टेबल में वो हाइड्रोजन ही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब भी बनाते हैं तो सिंबल बनाते हैं तीर का ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखिए सोडियम की रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम में अगर पानी डालते हैं तो आग लगती है, तो बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा। इसका जनरल नेम क्या है, कास्टिक सोडा कॉमन नेम है इसका। आप भाषा में आप क्या बोलते हो, कास्टिक सोडा बोलते हो। आप किसी मार्केट में आओगे तो आप कहोगे कास्टिक सोडा है तो वो आपको ये देगा। इसका साइंस में नाम क्या है, साइंटिफिक नेम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो हाइड्रोक्साइड बना ना, हाइड्रोक्साइड, बात समझ आ रही है। और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की होती है, इसलिए हम तीर लगा देते हैं, ठीक है। ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए बैलेंस के लिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ 2 है यानी यहाँ मतलब सॉरी 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लीजिए, O2O, यहाँ 2 लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन के लिए 2 2 2 4 या कितने 2 है तो यहाँ 2 लगा लीजिए, 2 2 या 4 2 2 या 4 इक्वल हो गए, ऑक्सीजन बराबर हो गए। अब अच्छा सोडियम, तो सोडियम को बराबर करने के लिए 2 लगा लीजिए, बस बात खत्म, इक्वल हो गए। अब देखिए नेक्स्ट देखो आपका मैग्नीशियम रिएक्शन कराइए, मैग्नीशियम भी मेटल है, मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर से कराएंगे, बताइए
बा सर का ना मग अल। ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपके भी दी हुई नहीं है, मैं आपको अलग से बता रहा हूं, ठीक है। ये जो मेटल्स होते हैं ऊपर वाले यहां से लेकर के यहां तक, ये जो होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? मोर रिएक्टिव, ठीक है। मोर रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव। तो ये जो होते हैं ठंडे पानी से रिएक्शन कर जाते हैं, कोल्ड वाटर से। कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर जाते हैं। ध्यान से सुनना तभी समझ आएगा। यहां तक के मेटल जो है वो ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर जाते हैं। अगर आप ठंडा पानी डालोगे रिएक्शन कर जाएंगे, जबकि नीचे वाले जो मेटल्स हैं वो ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करेंगे, वो हॉट वाटर से रिएक्शन करेंगे। इस बात रिएक्शन करेंगे, गर्म पानी से रिएक्शन करेंगे। बात समझ आ रही है? और ये वाले मेटल जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ऊपर वाले वो वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जबकि नीचे वाले जो मेटल्स होते हैं गर्म पानी से रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। अब इससे भी नीचे होते हैं मतलब मंजन, ठीक है, इससे भी नीचे वाले होते हैं वो किससे रिएक्शन करते हैं? भाप से रिएक्शन करते हैं। भाप मतलब गर्म पानी से रिएक्शन नहीं करते ना ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं। किससे रिएक्शन करते हैं? भाप से रिएक्शन करते हैं। तो बताइए भाप का जो फॉर्मूला होता है वो भी H2O होगा, गर्म पानी का भी फॉर्मूला H2O होगा और ठंडे पानी का भी फॉर्मूला H2O ही होगा। तो बताओ मैग्नीशियम ऊपर है नीचे है? सोडियम से। सोडियम से नीचे है तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। तो जब रिएक्टिविटी कम होगी तो ये क्या बनाएंगे? ये ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। अब इसको इक्वल करने के लिए आपको चाहिए क्या करना पड़ेगा? सब कुछ इक्वल है, कुछ इक्वल नहीं करना है, ठीक है, बराबर है। आपको समझ आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज जो है वो आपको स्कूल मिलेगी तो मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक है, नोट पॉइंट, क्योंकि आगे प्लीज हमने आ जाए। देखिए बच्चों हम बात करने आ रहे हैं मेटल्स की रिएक्शन एसिड से। देखिए एसिड्स क्या होते हैं? एसिड आर दो सब्सटेंस व्हिच आर सॉलिडेंट्स एंड दे प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन डिसॉल्व इन वाटर। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, उनको बोलते हैं एसिड बोलते हैं। एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन देते हैं। एसिड जो होते हैं, कुछ एसिड जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, मतलब वीक एसिड होते हैं, और कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड को ईट भी कर सकते हैं, ड्रिंक भी कर सकते हैं, बट जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना तो उनको ईट कर सकते हैं ना ही ड्रिंक कर सकते हैं, उनको टच भी नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग एसिड वो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2SO4 HCl HNO3 जैसे तेजाब जो होता है, ठीक है, उसको अगर हाथ पे गिर जाता है तो हाथ की स्किन गायब हो जाती है, कपड़े पे गिर जाता है, कपड़ा भी गला दे सकता है, ठीक है। तो देखिए आगे चलते जितने मेटल्स होते हैं मेटल्स वो एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? H2 गैस निकलती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। देखिए यहां से सुनिएगा, यहां से देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटल है आपका सोडियम, सोडियम की रिएक्शन हम कराते हैं HCl से। HCl ले लो, H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, या आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। ये तीनों क्या है? एसिड्स हैं। ये सब क्या है? एसिड्स हैं। ये हमारा क्या है? मेटल है। क्लियर? Na जो है HCl से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, नमक, NaCl, सादा वाटर, कॉमन सा। और कौन सी गैस होगी? H2। अब बताओ बैलेंस है नहीं है? नहीं है। बैलेंस करने के 2 लगा लो, यहां पर 2 लगे हुए हैं, यहां 2 लगा लो, यहां 2। बैलेंस हो गई? क्लियर सबका? अब बताइए और मेटल लेते हैं दूसरा। अब लेते हैं मैग्नीशियम। क्या लेते हैं? मैग्नीशियम। बताओ मैग्नीशियम किससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा? तब भी सॉल्ट बनाएगा। कौन सा सॉल्ट बनाएगा? MgSO4। Mg जो है SO4 से रिएक्शन करेगा और बनाएगा MgSO4। MgSO4 इसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। और कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। देखिए अब एक चीज और समझाना है मुझे इसमें। ऐसे Ab की रिएक्शन हम कराते हैं, Ab की रिएक्शन फिर से कराते हैं H2SO4 से। क्या बनेगा? बताइए। FeSO4 बनेगा, फेरस सल्फेट। अगर Fe2SO4 का होल थ्रेड होता तो फेरिक सल्फेट होता। ये है हमारा फेरस सल्फेट, ठीक है। और कौन सी गैस रिलीज होगी?
तो सोडियम ने क्या करा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर हो रहा है? देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल के थ्रू बताने जा रहा हूं कि होता कैसे है डिस्प्लेस। सुनिए, इतना समझ में आया आपको? आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, एक प्रैक्टिकल के थ्रू बताने जा रहे हैं आपको। ये छोटा सा प्रैक्टिकल आपको इसको ट्रेनिंग का आपको प्रैक्टिकल कराएंगे। देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, एक मेटल दूसरे मेटल को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस देखिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने लिखी, लिख बा सर का नाम मग अल मन जन, ये एलिमेंट से मेटल्स हैं। मैग्नीज, जिंक, सबके नाम बता दूं, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्कर्डियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, करती, क्रोमियम, आयरन, कड़, को, नी, सन, प्रभात, हैज, स्यू, एजी, एयू, एचजीपीटी। ठीक है, देखिए बच्चों ध्यान सुनिएगा। इसका नाम है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्कर्डियम और कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम और ये कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, चांदी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और मरकरी। ये सब क्या है, मेटल्स है। इनके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये घटते हुए क्रम में, ये रिएक्टिविटी के घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब देखिए ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है आपको एक प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। आप क्या करना, एक कंटेनर लेना, क्या लेना, कंटेनर लेना या टेस्ट ट्यूब लेना। टेस्ट ट्यूब देखिए आपने, ये है टेस्ट ट्यूब। देखिए टेस्ट ट्यूब में आप भरोगे कॉपर सल्फेट। क्या भरोगे, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। या मार्केट में आओगे, मार्केट में मिल जाता है, या हमारे लैब में लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट को बोलते हैं ब्लू हाइड्रल। ब्लू हाइड्रल कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड चूर्ण होता है इसका। तो आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लोगे। क्या बनाओगे, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद आप इसमें आयरन की नैल डालोगे। आयरन की नैल, आयरन की नैल डालोगे आप। आयरन की लोहा होता है, वो रिएक्टिव होता है। ये क्या है, आयरन की नैल, नैल की आयरन की नैल। ध्यान से देखना बच्चों, आयरन क्या है, मेटल है। क्या है, मेटल। बात समझ आ रही? और ये स्यू जो है वो भी मेटल है। अब देखिए आयरन की पोजीशन जो है स्यू से बहुत ऊपर है, कॉपर से बहुत ऊपर है। आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। आयरन क्या करेगा, Fe+ CuSO4, एरो FeSO4 प्लस Cu। ध्यान से देखिए बच्चों, आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इसको हटा देगा, खुद लग जाएगा इसमें और लेगा कॉपर फेरस सल्फेट। क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट। इसका कलर क्या होता है, ग्रीनिश, ग्रीन होता है। किस कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। ग्रीन किस कलर होता है, ग्रीन। और जो कॉपर होगा वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, कॉपर जो होगा वो कील पर इकट्ठा हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको, ये प्रैक्टिकल में आपको कराऊंगा। ठीक है, देखिए आप एक्टिविटी में देख सकते हैं, जैसे कि आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, इसमें आपने क्या डाला, आयरन की नैल डाली, आयरन की कील डाली। कील डालने के बाद क्या हुआ, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। और कॉपर जो था वो डिस्प्लेस वाला तो कहाँ जमा हो गया, कील में जमा हो गया, कील पर। बात समझ आ रही है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक्शन बेस, ये रह गया अभी। एसिड जो सॉरी मेटल्स होते हैं बेस से रिएक्शन करके फिर भी साल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, सेम। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। एक्शन इन हियर, ईयर मतलब हवा से। नॉन मेटल जो
ठीक है। तो हम इसका ऑक्सीडेशन जब करते हैं, कार्बन का ऑक्सीडेशन करने में कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर के जलाने में कौन सी गैस बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वाटर से रिएक्शन करके तब भी ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एसिड्स। बात समझ रही है? जैसे क्लोरीन गैस है, आप उसकी रिएक्शन वाटर से कराओगे तो एक एसिड बनेगा, ठीक है, HCl। ये वाटर गैस है, ठीक है। बच्चों आज के लिए